Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस। और ये पढ़ाने वाली आदत पता नहीं कब जाएगी, क्योंकि अब तो आपकी मैम आपको साइंस पढ़ा रही हैं और बहुत अच्छे से बेटा हमारी 9 10 की साइंस भी चल रही है। जल्दी से अपने इसी बात पर रिव्यूज बताइए, कमेंट बॉक्स को रेड हार्ट से भर दीजिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाओ और जल्दी से ग्रैब करो। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है, इस चैप्टर का ह्यूमन आई वाला पार्ट देख लिया। अगर आपने वो मिस करा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसको भी जाओ और जल्दी से देखो भाई। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट जल्दी से आप सेशन की हेडिंग लगा लीजिए और जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ आप उतना पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर में क्या हर चैप्टर में जितनी भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है उतनी मैम आपको देंगी और आप बिल्कुल हर चैप्टर में करोगे क्या 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 जल्दी मास्टर्स मैम के साथ। चलिए देखिए स्टूडेंट, आपसे अगर मैं एक चीज बोलूं, एक चीज करते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, डायरी है। तो मैंने क्या करा, अब मैंने इस बुक को लिया, ठीक है, कुछ भी इस पे लिखा हो कुछ भी, देन मैंने क्या करा, कुछ लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे पास में लेकर आई और इसको मैं बहुत ज़्यादा पास में लेकर आ गई। कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, करो अपने साथ करो। फिर मैं इसको ऐसे 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 ऐसे, ओके, यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, बस यहीं पे कहीं पर अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट भी बनता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे आइज का मतलब हमारे एक विजन का एक लीस्ट विजन होता है, मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कितनी डिस्टेंस का देख सकते हो। एक लीस्ट डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर की, उससे कम पे आप चीजें नहीं देख पाओगे, आपको ब्लर नजर आ जाएंगी, ठीक है। अब इसी इतना दिमाग में रखो, जितनी चीजें बता रही हूँ उतनी चीजें ध्यान में रखो। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका कि अभी हमने पिछले उसमें देखा था कि आपकी क्या बननी है स्टूडेंट, क्या आपके ह्यूमन आई क्या होता है। अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि ह्यूमन आई को बेसिकली इमेज ही तो बनानी है। और इमेज वो कैसे बनाएगी? लेंस उसके पास है, कॉन्वेक्स लेंस उसके पास है, सिंपली रेज आनी चाहिए और वो इमेज बना देगी। बट अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि जो इमेज है वो बनती कब है, जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट आगे है पीछे है वो सब कुछ हमें देखना है, तब जाके आपकी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मतलब कि मैम कहीं ना कहीं फोकल लेंथ, हाँ फोकल लेंथ कम करोगे या ज्यादा करोगे तभी तो जाके आपकी इमेज बनेगी रेटिना पर। बताओ बनेगी या नहीं बनेगी? तो बस यहीं पर ही स्टूडेंट आज हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा सेट होगा और आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से रेटिना पर इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तब कहां बनेगी, फोकल लेंथ क्या रहेगी ऐसी इमेजेस की। फिर स्टूडेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तब इमेज कैसे बनेगी रेटिना पर और क्या उसकी फोकल लेंथ रहने वाली है। ये आज के हमारे सेशन का मेन टारगेट रहेगा। तो जल्दी से सेशन को लाइक करो और रेड हार्ट को ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है और आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने अच्छे से चीजें कवर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टूडेंट। अ नॉर्मल आई कैन सी अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारी जो आई होती है वो दूर की चीजें भी आराम से देख सकती है, वो पास की चीजें भी आराम से देख सकती है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ गए? बिफोर वी डिस्कस द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, अभी हम अकोमोडेशन भी डिस्कस करेंगे। वी शुड नो द अब मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है, ठीक है, कि आप कितना पास का देख सकते हो और एक होता है फार पॉइंट, मतलब आप कितना दूर का देख सकते हो। तो आप दूर का इन्फिनिटी तक देख सकते हो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड अ नियर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लाइट रेज रिसीव फ्रॉम देम। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि आपका ऑब्जेक्ट पास में रखा है दूर में रखा है, उसके कंपैरिजन में जो लाइट रेज हैं आपकी वो कैसे कन्वर्ज हो रही हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है और उससे जो रेज आ रही हैं निकलकर आर पैरेलल टू वन अनदर, बेटा वो एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब कि आपका मान लो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी पे पता नहीं ना ऑब्जेक्ट कहां पर है, हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो मतलब कि सिर्फ आप रेज आते हुए दिखा सकते हैं, फॉर श्योर आप रेज आते हुए दिखा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपके इस तरीके से पैरेलल होंगी ये रेस। क्या पैरेलल? पैरेलल का मतलब क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंसेस पर ट्रैवल कर रही होंगी।
क्या, ये आपकी इक्वल डिस्टेंसेस पर ट्रैवल कर रही होती है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, डिस्टेंट है, मतलब दूर रखा हुआ है, तो हम देखेंगे उसमें से, डिस्टेंट का मतलब है इन्फिनिटी पर रखा हुआ, तो उसमें से रेस हम पैरेलल आती हुई दिखाते हैं और तब वो पैरेलल आके हमारी आई के अंदर रीच कर जाती है। अब क्या करेगा, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उन रेस को क्या कर देगा बेटा, कन्वर्ज कर देगा। एक्चुअली द रेज ऑफ लाइट गिवन आउट ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग इन द बिगिनिंग बट दे बिकम पैरेलल व्हेन दे रीच द आई आफ्टर ट्रैवलिंग अ लार्ज डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा आपका डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसमें से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। ठीक है, कैसी होंगी वो, जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी टू ईच अदर। समझ के वाला पॉइंट? एंड देन वो हमारी आई के अंदर एंटर करेंगी। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड अ कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ अ लो कन्वर्जिंग पावर। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर डिस्टेंस पर रखा हुआ होता है तो आपका जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही आपके आईज के पास, तो वो लेंस, अगर आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो अगर वो जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है वो लो पावर का होगा तब भी आपका काम चल जाएगा, टू कन्वर्ज देम ऑन फोकस टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द आई। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, लो पावर कन्वर्जिंग लेंस जो होगा आपका, वो क्या करेगा, वो उन रेस को कन्वर्ज करके कहां करेगा, उसका एक फोकस ऐसा बिठाएगा कि इमेज आपकी रेटिना पर बन जाए। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। तो द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर इज हैव एन लार्ज फोकल लेंथ। तो यहां से आपको क्या चीज समझ में आएगी स्टूडेंट, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस, देखो यार एक बात सिंपल सी आप बताओ, आप बात खुद एक सिंपल सी बताओ, ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, हाँ ऑब्जेक्ट बहुत ही आपका दूर है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, वहां से पैरेलल रेज आएंगे और फिर वो आपका जो लेंस होगा वो आपका लेस कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, वो कम ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि शुरू में जो रेज होती है ना वो कन्वर्ज होकर आती है, बाद में वो पैरेलल हो जाती हैं, फिर वो पैरेलल होने के बाद लेंस उनको कन्वर्ज करेगा और वो लेंस कैसा होगा, आपका लो कन्वर्जिंग लेंस होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा। और हम वहां पे क्या देखेंगे, ऐसे लेंसेज के लिए फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, लार्ज होगी, और ये लेंस कैसा होगा, थिन होगा। क्या होगा आपका लेंस, आपका थिन होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, वो बात ये थी कि जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास आई है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास आई है, याद है आपको आई? यस मैम याद है, भूलेंगे नहीं हम लोग, हाँ आपने पढ़ाई थी, कैसे भूल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे बेटा, यहाँ पे इस तरीके से आपका आयरिस था, हाँ, फिर मैंने बताया था यहाँ पर है आपका लेंस, और लेंस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, आपकी सिलियरी मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, आपकी सिलियरी मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, और लिगामेंट्स के थ्रू आपका ये क्या, ये लिगामेंट्स के थ्रू इस तरीके से यहाँ पे इससे कनेक्टेड था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको बोला था बेटा, ये जो आपका लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है, ये है बेटा आपकी सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल, ये आपकी सिलियरी मसल्स हो रहेंगी। तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, वो चीज ये है हमारी कि जो आपकी सिलियरी मसल होती है ये कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस को कंट्रोल कर सकती है। क्या कर सकती है, इट कैन कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। क्या स्टूडेंट, ये कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस को कंट्रोल कर सकती है। अब मैंने आपसे क्या बोला, देखो अब मैंने आपसे ये बोला कि अब आप सोचोगे मैम कैसे करेगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट होकर या फिर रिलैक्स होकर, एज सिंपल एज दैट। क्या, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट या फिर आपका रिलैक्स होकर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, आपकी जो सिलियरी मसल होती है, सिलियरी मसल होती है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आपको याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होता है तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो सिलियरी मसल होती है वो रिलैक्स रहती हैं। क्या रहती है बेटा, वो आपकी रिलैक्स रहती है। तो अगर वो रिलैक्स है, देखो वो रिलैक्स है, तो आपका आई लेंस क्या रहेगा बेटा, थिन रहेगा। क्या रहेगा आपका आई लेंस आपका थिन रहता है। तो आपका आई लेंस कैसा रहेगा, आई लेंस रहेगा आपका थिन, और आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी लार्ज। फोकल लेंथ क्या रहेगी बेटा, आपकी फोकल लेंथ आपकी लार्ज रहेगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। क्या रखना है आपको ये चीज याद रखना, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो आपका जो लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, वो कैसा होता है, वो आपका थिन होता है, और उस टाइम पर आपकी सिलियरी मसल्स जो रहती हैं बेटा वो क्या रहती हैं, वो आपकी रिलैक्स रहती हैं, और फोकल लेंथ क्या रहता है उसका, फोकल लेंथ रहता है लार्ज। समझ गए, फोकल लेंथ कैसा रहता है आपका, लार्ज रहता है। बट अगर ऑब्जेक्ट आपके पास आएगी, क्या, अगर ऑब्जेक्ट आपके ज्यादा पास आ जाएगी बेटा, तो हम वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो बहुत तेज, मतलब कि हाई कन्वर्ज करेगा, लो नहीं हाई पावर से कन्वर्ज करेगा, और हम देखेंगे फोकल लेंथ होगी छोटी और आपका लेंस हो जाएगा थिक।
क्या, आपका लेंस हो जाएगा थिक। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जरा, ले लिया? अब देखो यहाँ पे, ये आपको समझ में आया? अब आते हैं, देखो, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग व्हेन दे रीच द आई। डाइवर्जिंग मतलब कैसे? फैल जाएंगी जब कोई ऑब्जेक्ट पास में होगा। देखो ध्यान से, देखो एक बात तुम अब ध्यान से नोटिस करो, अब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है तो वहां से रेज ऐसे फैल रही हैं, वहां से रेज ऐसे फैल चुकी हैं। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है उनको कन्वर्ज करना, तो भाई उसको ज्यादा हाई पावर से कन्वर्ज करना पड़ेगा ना, क्योंकि फैल चुकी है ज्यादातर। तो द डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट नीड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर। अब आप खुद देखो, यहां से जो रेज आ रही है बेटा, वो रेज है पैरेलल, वो पैरेलल रेज है। तो भाई ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपको लो कन्वर्जिंग भी चलेगा। क्या? ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये आपका लो कन्वर्जिंग लेंस भी चलेगा, क्योंकि इतना इसको कन्वर्ज नहीं करना, लो कन्वर्जिंग लेंस। एंड देन अल्टीमेटली इमेज कहां पर बन जाएगी? आपका रेटिना है, दिस इज योर रेटिना, और रेटिना पर आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, रेटिना पर आपकी क्या बन जाएगी बेटा? इमेज बन जाएगी। अब हमने बोला कि जब आपका ऑब्जेक्ट पास आ चुका है, क्या? जब आपका बेटा ऑब्जेक्ट पास आ चुका है, तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट केस है आपका क्या? जब ये आपकी आई है, ठीक है, दिस इज द आई। अब आपको ये चीज पता है स्टूडेंट, यहां पर वही ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज आइरिस, अरे ये रहने दो, आइरिस वायरस। यहाँ पे आपका होता है आई लेंस, यहाँ पे पीछे की तरफ बेटा क्या होता है? आपका आई लेंस होता है, और यहाँ पर आपकी सिलरी मसल्स होती हैं। अरे ये तो सभी जानते हैं, अब तो मैम रट चुका है मुझे ये डायग्राम। हाँ, ये हो जाएगी आपकी क्या? ये हो जाएगी आपकी सिलरी मसल। अब हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर इस तरीके से आपका ये आपके लिगामेंट्स होते हैं। हाँ, ये दिस इज द सिलरी मसल। ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, दूसरा कलर लेते हैं, कलर की कमी थोड़ी है मैम के पास। चलो, दिस इज द सिलरी मसल। तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा केस बता रही हूँ आपको, बस ये दो केस याद रख लेना, आज का सेशन यहीं से डन हो जाएगा आपका। देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट पास में है, व्हेन ऑब्जेक्ट is at nearer point, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? पास में है, तो हम यहां से देखते हैं कि यहां से जो रेज आती हैं वो इस तरीके से ऐसे डाइवर्जिंग रेज आती हैं। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, जब वो यहां से टकराती हैं, तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो आपका हाई कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर इसकी होनी चाहिए। और ये हाई कन्वर्जिंग पावर होकर, मतलब भाई जब ऐसी फैली हुई आ रही है रेस, तो इसको तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना, तेज बहुत ही पावर से कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ये बोला अरे इधर आओ रेस, इधर आओ रेस, सबको पकड़ के एक साथ कन्वर्ट कर देगा ये, और तब जाकर आपकी रेटिना पर इमेज बन जाएगी। तो ऐसे केस में ये हुआ कैसे कर पाएगा हाई कन्वर्ट? हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जब आपका ऑब्जेक्ट पास में होता है तो आपकी सिलरी मसल को करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हम वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं? आपका जो आई लेंस होता है बेटा, जो आपका आई लेंस होता है वो क्या हो जाता है बेटा? आई लेंस हो जाता है थिक। क्या हो जाता है? आई लेंस हो जाता है थिक। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, क्या आई लेंस हो जाता है थिक, और आपकी जो फोकल लेंथ होती है बेटा, जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो हो जाती है आपकी स्मॉल। क्या हो जाती है आपकी फोकल लेंथ? आपकी फोकल लेंथ हो जाती है स्मॉल। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? आगे ही समझ में, यही समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, आगे समझ में? पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं जो आपकी डाइवर्जिंग रेज होती है, जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो रेज डाइवर्ज होती हैं, और वो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हाई कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? वो कन्वर्ज कर सके और फोकस कर सके, जिससे आपकी इमेज जो है वो रेटिना पर ही बने। तो कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर इज दैट वन हैविंग अ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड इट इज क्वाइट थिक। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब तो इजी है, जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आप उतना याद रखो, ठीक है? जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आपको याद रखना है। अ नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। हमारी जो नॉर्मल आईज होती है बेटा, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को और जो आपकी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको इजिली देख पाती हैं, ठीक है? एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। अब आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूर रखी हुई है या पास रखी हुई है, फिर भी आईज जो होती हैं आपकी, वो क्लियरली उन इमेजेस, मतलब उन ऑब्जेक्ट की इमेजेस बना लेती हैं फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। जैसे कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व भी करा बेटा कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर बेटा? अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हम वहां से क्या देखेंगे? रेज आपकी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, पैरेलल रेज आ रही होंगी वहां से, जिससे आपका जो लेंस होगा, कौन सा लेंस है? आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको लो कन्वर्जिंग लेंस भी चलेगा, ठीक है? इतना ज्यादा कन्वर्ज नहीं करना पड़ेगा, लो कन्वर्जिंग पावर रहेगी,
लो कन्वर्जिंग पावर रहेगी बेटा यहाँ पे। और लो कन्वर्जिंग पावर होने के बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, लार्ज हो, मतलब कि लार्ज होने वाली है। फोकल लेंथ क्या रहेगी आपकी, लार्ज रहेगी। और यहाँ पे आपका आई लेंस कैसा रहेगा, आई लेंस आपका रहेगा बेटा यहाँ पे थिन, क्योंकि आपकी सिलरी मसल्स, क्योंकि आपकी सिलरी मसल्स जो है बेटा वो क्या रहेंगी आपकी, वो आपकी रिलैक्स रहेंगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहला केस बता दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। अब आएंगे सेकंड केस पे। तो सेकंड केस क्या है बेटा आपका, सेकंड केस है आपका जो ऑब्जेक्ट है जब आपका नियरर पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा जो आपकी रेज होंगी ऑब्जेक्ट से आने वाली वो डाइवर्जिंग रेज होंगी। क्या होंगी आपकी, वो डाइवर्जिंग रेज होंगी। और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्या बेटा, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे वो आपका हाई कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, क्योंकि रेज बहुत फैली हुई है, बिखरी हुई है। पास में लाओ। ठीक है, हाई कन्वर्जिंग लेंस होगा आपका, वो समझ के वाला पॉइंट आप लोग। तो उस केस में हम लोग देखेंगे आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। अरे ऐसे याद रखो, भूल रहे हो ना, दूर ऑब्जेक्ट है तो बड़ी है फोकल लेंथ, पास है ऑब्जेक्ट तो छोटी है फोकल लेंथ। ठीक है, इजी है याद करना। फोकल लेंथ क्या होगी बेटा आपकी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, और हम देखेंगे जो आपका आई लेंस होगा, आई लेंस आपका थिक रहेगा, क्योंकि आपकी जो सिलरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। सिलरी मसल्स यहां से क्या कर जाएंगी बेटा, सिलरी मसल्स यहां से आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अगर आपको दो केस याद हो गए, आई मेक श्योर, मैं यहां से खड़े खड़े ये गारंटी दे रही हूं कि आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा यहां से। इट्स माई गारंटी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, गारंटी दे रही हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लो, इजी है भाई, कुछ टफ नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ले लिया, यस मैम। चलिए देखते हैं बेटा। तो अब हम देखते हैं बेटा, तो आपकी इस तरीके से फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकती है आपकी आई का लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल। अब आपने देखा ये जो फोकल लेंथ चेंज हुई है सिलरी मसल के एक्शन से हुई है। द सिलरी मसल कैन चेंज द थिकनेस of the soft and flexible eye lens and hence its focal length which in turn changes the converging power of the eye lens। हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे सिलरी मसल आई लेंस को क्या कर सकती है, थिक और थिन कर सकती है, और फिर वो आई लेंस उन कन्वर्जिंग रेस को ऊपर नीचे करके उसकी फोकल लेंथ को बदल सकता है। अब देखो, अब आपको मैंने ये सब चीजें बताई दी हैं। व्हेन द आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर कोई आईज, मतलब हमारी जो आईज हैं, अगर वो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रही है, मतलब जो हमसे दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, देन द सिलरी मसल ऑफ द आई आर रिलैक्स्ड, फुल्ली रिलैक्स्ड रहेंगे। वो कहते हैं कोई लोड ही नहीं है भाई, दूर रखा है तो दूर ही रहा, हमें बस देख लिया तुझे, बढ़िया। ठीक है, हमने तुझे देख लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लिया, दूर रहे। नेक्स्ट, द रिलैक्स सिलरी मसल ऑफ द आई पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच्ड टू द आई लेंस टाइटली। अब हम देखते हैं जब वो रिलैक्स होती है ना, ऐसे कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो जो लिगामेंट्स है ना उनको वो यूं खींच देती हैं, और जिसकी वजह से आई लेंस आपका पतला हो जाता है। भाई खुद सोचो ना, इस तरीके से पीछे खींचेगी तो बीच वाली चीज तो पतली हो जाएगी, तो आई लेंस पतला हो जाएगा आपका। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ बेटा, साइंस पढ़ने का सबसे इजी लॉजिक यही है कि जितनी चीजें आसान हो सकती हैं उतना आसान करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बट उसको मजे से याद करो। एंड मैं उन टीचर्स में से हूँ जो मजे से पढ़ाने में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, क्योंकि सीरियस तो बुक्स भी पढ़ा रही हैं, सीरियस तरीके से तो बुक्स में भी लिखा हुआ है, मजा ही क्या है। तो ऐसे याद रखो, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को खींच दिया गया है, जिसकी वजह से आई लेंस पतला हो गया है, इतनी रिलैक्स हो चुकी है कि उन्होंने सस्पेंसरी लिगामेंट्स को खींच दिया है, और आई लेंस आपका क्या हो चुका है बेटा, थिन हो चुका है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स इन टर्न पुल द आई लेंस। अब आपको पता है सस्पेंसरी लिगामेंट अगर खींचेंगे तो आई लेंस, मान लो दिस इज द आई लेंस, माय फेस इज आई लेंस एंड दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, जो इस तरीके से, तो मेरा फेस भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, खिंच जाएगा, ड्यू टू विच द आई लेंस गेट स्ट्रेच्ड एंड बिकम थिन, जिसकी वजह से हम देखेंगे बेटा जो आपका आई लेंस है वो खिंच जाएगा और वो क्या हो जाएगा आपका, थिन हो जाएगा। इजी, यस मैम, इजी बिल्कुल। देखो लुक एट दिस डायग्राम, आप देख पा रहे हो यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है बेटा यहाँ पे आपकी, और सिलरी मसल ने यहाँ पे आपकी सिलरी मसल्स रिलैक्स रहेंगी और लिगामेंट टाइट रहेंगे, और आपकी इमेज बन जाएगी रेटिना पर। ठीक है, और आई लेंस आपका थिन रहेगा। अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका, द थिन आई लेंस हैज अ लार्ज फोकल लेंथ। हम ये देखते हैं बेटा जो थिन आई लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, लार्ज होती है, बट इट्स कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉल, बट उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या रहती है बेटा, कम रहती है। द स्मॉल कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ थिन आई लेंस इज सफिशिएंट टू कन्वर्ज अ पैरेलल रेज। मैंने बताया था कि वो स्मॉल जो कन्वर्जिंग पावर है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पैरेलल रेज है उनको कन्वर्ज करना आसान होता है, ऑफ कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द आई। When the eye is looking at a distant object, the eye is said to be unaccommodated। हम ये देखते हैं बेटा जब आपकी आई जो है वो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देती है तो हम उस आई को बोलते हैं अनअकोमोडेटेड आई, बिकॉज इट इज रिलैक्स स्टेट ऑफ द आई।
आपकी आई को कुछ जोर ही नहीं देना पड़ना ना, जब जोर देना पड़ता है तब वहां पे अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, समझने वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, द थिन आई लेंस इज नॉट पावरफुल इनफ टू कन्वर्ट द डाइवर्जिंग लाइट रे। हम ही देखते हैं स्टूडेंट, आपका जो थिन आई लेंस होता है वो ज्यादा तरीके से रेस को कन्वर्ट नहीं कर पाता है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो हमें अगर आपको क्या करना है, कन्वर्ज करना है रेस को, तो आपको क्या चाहिए, थिक लेंस की जरूरत पड़ेगी। सो द नियर बाय ऑब्जेक्ट द आई लेंस हैज टू चेंज इट्स शेप एंड बिकम थिक। तो हम देखते हैं अगर आपके पास नियर बाय ऑब्जेक्ट है और उनसे जो रेज आ रही है वो कैसी रेज होती है बेटा, वो आपकी डाइवर्जिंग रेज होती है। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, थोड़ा ताकतवर चाहिए ना लेंस, थिक लेंस चाहिए आपको। हाँ, to increase its converging power. This happens as follows: when the same eye has to look at the nearby object, the ciliary muscle of the eye contract. ये क्या कर जाती है बेटा, ये कॉन्टेक्ट कर जाती है, मतलब कि रिलैक्स ही ऐसे थी, ये कॉन्टेक्ट यूं कर जाएंगी, और जब ये यूं कॉन्टेक्ट कर जाएंगी तो जो आपका आई लेंस होगा बेटा वो मोटा हो जाएगा। द ciliary muscle of the eye contract, the contracted ciliary muscle make the suspensory ligament loose. समझ गए? और जब वो लूज हो जाएंगे स्टूडेंट तो हम वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका आई लेंस हो जाएगा थिक। क्या हो जाएगा, आपका आई लेंस हो जाएगा थिक। एंड व्हेन द सस्पेंसरी लिगामेंट बिकम लूज दे स्टॉप पुलिंग द आई लेंस। ये क्या करेंगे बेटा, वो अब आई लेंस को पुल करना बंद कर देंगे। एंड द आई लेंस बल्जेस अंडर इट्स ओन इलास्टिसिटी एंड बिकम थिक। और आई लेंस क्या हो जाएंगे, ऐसे बल्ज हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे मोटू हो जाएंगे। द थिक आई लेंस हैज अ स्मॉल फोकल लेंथ। हम ये देखते हैं बेटा जो आपके थिक आई लेंस होते हैं उनके फोकल लेंथ कैसी होती है, कम होती है, बट इट्स कन्वर्जिंग पावर इज लार्ज। बट उनकी कन्वर्जिंग पावर कैसी होती है, लार्ज होती है। सिंस converging power of eye lens increases, the thick eye lens can converge the diverging light ray coming from the nearby object to form an image on the retina of the eye. तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, थिक आई लेंस जो करेगा वो हाई कन्वर्जिंग पावर का होता है, जिससे जो रेज आपकी जो आपकी डाइवर्जिंग रेज आ रही होती है बेटा वो क्या हो जाएंगी इस तरीके से, ऐसे वो उनको ज्यादा अच्छी तरीके से कन्वर्ज कर पाएगा। समझ के वाला पॉइंट? व्हेन द आई लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट द आई इज सेड टू बी अनअकोमोडेटेड। हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, जब आपका आई लेंस जो होता है ज्यादा कॉन्वेक्स हो रहा है, ज्यादा कॉन्वेक्स का मतलब है कि उसकी कन्वर्जिंग पावर जब ज्यादा हो जाती है बेटा फोकस बिठाने में उस ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको बोलते हैं अकोमोडेटेड। क्या बोलते हैं हम उसको, अकोमोडेटेड। तो वी कैन नाउ से दैट, तो अब हम ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब आपको समझ में आया अकोमोडेशन क्या, क्यों बार बार मैंने अकोमोडेशन को छोड़ा हुआ था, क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन यही होता है कि आपके आई के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लेंस के थ्रू क्या कर सकती है, फोकल लेंथ को चेंज कर सही फोकस से रेटिना पर इमेज बनवा सकती है। इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की अकोमोडेशन बोलते हैं। तो लिखो आप वापस से, द एबिलिटी ऑफ एन आई की वो एबिलिटी कि वो फोकस कर सके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट को रेटिना पर, ठीक है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन क्या होता है बेटा, अकोमोडेशन होता है आई की वो एबिलिटी, हाँ, कि वो क्या कर सके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट को सही से फोकस करवा सके रेटिना पर, क्या चेंज कर उसकी फोकल लेंथ को, उसके लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। क्या होता है बेटा, ये आपका अकोमोडेशन होता है। समझ गए? द मैक्सिमम अकोमोडेशन। अब आप सोचेंगे मैम मैक्सिमम अकोमोडेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम अकोमोडेशन होता है स्टूडेंट किसी भी ह्यूमन आई का कितना, अबाउट 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आपने 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो आपको वो ऑब्जेक्ट ब्लर नजर आएगी, मतलब उसकी इमेज आपको ब्लर नजर आएगी, आपको नहीं दिखेगी उसकी इमेज क्लियरली। रीच व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। आफ्टर दिस द सिलेरी मसल कैन नॉट मेक द आई लेंस मोर थिक। हम ये देखते हैं उसके बाद, देखो आपको एक चीज पता है ना कि जब ऑब्जेक्ट जितनी पास आएगी उतना ही लेंस आपका मोटा होता चला जाएगा। अब भैया अब आप बिल्कुल 25 सेंटीमीटर से कम लेकर आ गए हो, तो अब जो आपकी सिलेरी मसल है ना उसकी इतनी क्या नहीं है, अब उसकी इतनी औकात नहीं है कि अब वो और ज्यादा उसको थिक कर सके, ठीक है, बस वो इतना ही कर सकती है, 25 सेंटीमीटर तक ही वो थिक कर सकती है। 25 से अगर आपने 24.5 कुछ भी करा नहीं करेगी, कहता भाई रहने दो, ब्लर रहने दो, इमेज को नहीं बनाना मुझे इमेज को, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय अ नॉर्मल आई। तो हम ये देखते हैं बेटा जो ऑब्जेक्ट आपकी 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पर रखे होते हैं उनको हमारी नॉर्मल आई सही से नहीं देख पाती है, बिकॉज ऑल द पावर ऑफ अकोमोडेशन हैज बीन एग्जॉस्टेड राइट नाउ। भाई सारी पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म होगी। पावर ऑफ अकोमोडेशन यही तो है कि आपका जो आई लेंस है वो फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहा है, हाँ, बट अब इससे ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगी, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो पाएगी। Thus a normal eye has a power of accommodation which enable object as far as infinity as close as 25 centimeter to be focused on the retina. The power of accommodation of the eye for a person having normal vision is about 4 diopter. हम ये देखते हैं बेटा जो हमारी नॉर्मल आई साइड होती है वो होती है हमारी 4 डायोप्टर की। नॉर्मल आई साइड हमारी 4 डायोप्टर की होती है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। अब हम कितना देख सकते हैं,
क्या हमारी रेंज है, देखो हम 25 सेंटीमीटर तक ही दे सकते हैं पास में से, ये होता है आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना है बेटा हमारा 25 सेंटीमीटर का, फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी, बात खत्म, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे जितना मैं बता रही हूँ। बिलीव, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, अगर प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फार एंड नियर पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ द आई। भाई फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा, फार पॉइंट क्या होगा कि मतलब फारदेस्ट पॉइंट जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है फारदेस्ट पॉइंट पे, इन्फिनिटी पर ही तो हो सकता है। तो मतलब हमारा फार पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फार पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी। सो द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट इन्फिनिटी। समझ गए, क्या हो जाएगा बेटा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। दिस मीन्स दैट फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। मतलब हम काफी लार्ज डिस्टेंस तक का देख सकते हैं, भले से अब वो मेरे जैसे चश्मिश ना हो जिनको बिना उसके, अभी मैं बताऊंगी ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है ना, ये भी हमारा नेक्स्ट सेशन बनेगा स्टूडेंट, उसमें आप देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। भाई इमेज कहाँ कहाँ बन जाती है, आप देखेंगे कहीं तो रेटिना से आगे, कहीं रेटिना से पीछे। तो हम देखते हैं, देखो we can see the distant mountain clouds and sky because the far point of our eye is at infinity। हम mountains को, sky को कैसे देख पाते हैं, because हमारा far point infinity है, but हमारा nearer point कितना है बेटा, हमारा nearest जो point है वो 25 सेंटीमीटर का है। 25 सेंटीमीटर से कम की distance की object को आप नहीं देख पाओगे। So the nearest point up to which the eye can see an object clearly without any strain is called the nearer point of the eye। The near point of the normal human eye is at a distance of 25 सेंटीमीटर from the eye। आपकी आई से भाई 25 सेंटीमीटर, आई बोलेगी इससे ज्यादा ना हो पाएगा हमसे, ठीक है, इससे ज्यादा हमसे ना हो पाएगा। तो द नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यही बोला था मैंने आपको, जो नियर पॉइंट होता है स्टूडेंट उसको हम एक और नाम से जानते हैं, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम पर रखा हुआ है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाओगे। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ नॉर्मल आई कैन सी इट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नियरर में एक ऑब्जेक्ट को रखें, तो आपसे उसको 25 पर ही रखिएगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ गए, इससे कम पे ना देख पाओगे, क्या इससे कम पे देख पाना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था, दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है। हमें को मतलब मैंने यहाँ पे वो तो नहीं कर रखा है मेजर वगैरह कुछ ऐसा करके, बट लेट्स सी। देखो तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि आपका ये मैंने बुक ले रखी है, ठीक है। तो अभी तो मेरे को बहुत सही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है, ओके। तो अब मैं इसको पास लेकर आती हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैं ऐसे इसको ऐसे पास लेकर आती हूँ, ठीक है। आ रही हूँ लेके। अब स्टूडेंट अब तक तो दिख रहा था, बट अब दिखना बंद हो चुका है, ठीक है, अब नहीं दिख पा रहा है बिल्कुल। तो मतलब कि जहां तक मुझे दिख रहा है, मतलब कि मुझे यहाँ पर सही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे सही दिख रहा है, कोई स्ट्रेन मुझे नहीं डालना पड़ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। तो मतलब ये डिस्टेंस है मेरी, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आया पॉइंट आप लोगों को, ये नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए। तो अगर आपने इस डायरी को यहाँ से यहाँ कर दिया, तब ना देख पाऊंगी मैं, मुझे आंखों पे स्ट्रेन डालना पड़ रहा है, विदाउट स्ट्रेन देखना है। समझ गए आप ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब जैसे कि आप एक बुक को रीड करना चाहते हैं क्लियरली and comfortably without putting a strain on the eye, so it must be held at a distance of 25 centimeter from our eyes। तो अगर आप उसको सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस बुक को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा अपनी आंखों से। इफ यू ट्राई टू रीड अ बुक बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू अवर आई, अगर हम बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत क्लोज से, सो वी विल फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द आई, हम लोग बहुत ही स्ट्रेन फील करेंगे आईज पर, एंड द इमेज ऑफ प्रिंटेड मैटर ऑफ द बुक विल ऑल्सो लुक ब्लर। और हम देखेंगे जो प्रिंटेड मैटर होगा वो कैसा नजर आएगा बेटा, बिल्कुल वो ब्लर्ड नजर आएगा। द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 centimeter, that is a normal human eye can see the object clearly which are lying anywhere between infinity to about 25 centimeter। मतलब कि अगर आपकी ह्यूमन आई किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहती है बेटा, तो आप क्लियरली उसको देख सकते हो अगर वो इन्फिनिटी से कितना 25 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब इन्फिनिटी पर हो या फिर 25 सेंटीमीटर तक हो, तब आप देख सकते हो। अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम आया, ना हो पाएगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से नहीं देख पाओगे। समझ के वाला पॉइंट आप लोग या नहीं समझ गए। तो मतलब कि हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है बेटा, आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। समझ गए, समझ में आई चीज आप लोगों को। चलो तो अब हम लोग देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, वी कैन सी द डिस्टेंट माउंटेन, ये तो मैंने आपको बता दिया था क्योंकि हमारा ये फार पॉइंट रहता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगी यहाँ से, उसके बाद आप फ्री टू गो हो, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हो, ठीक है, पहले मैंने आपको एक बात बताया फार पॉइंट के बारे में। फार पॉइंट कितना होता है आपका इन्फिनिटी पर, ठीक है, और आपका नियर पॉइंट कितना होता है
ये होता है आपका स्टूडेंट किस पर 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो मतलब कि ये जो 25 सेंटीमीटर है बेटा, यही तो आपका है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो जाएगा बेटा क्या आपका 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब तो आपको दिख जाएगा वो क्लियरली, बट अगर वो लेस देन 25 सेंटीमीटर है तब वो आपको नहीं दिखेगा, आपको ब्लर इमेज आपकी नजर आ जाएगी। समझ गए? फिर मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, फिर मैंने आपको यही चीज बताई थी कि आपका अगर जो ऑब्जेक्ट है, देखो मान लो ये आई लेंस है, ये आपका आई है, ठीक है, तो हम देखेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है दूर रखा हुआ है तो आपकी रेस कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका आई लेंस होगा बेटा, देखो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे आई लेंस होगा और यहाँ पे आपकी क्या होंगी, यहाँ पे आपकी ऐसे सिलियरी मसल्स होंगी और यहाँ पे आपके लूज लिगामेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, जो आपका अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो आपकी सिलियरी मसल रिलैक्स रहती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिलैक्स है वो आराम से, तो जिसकी वजह से जो आपका आई लेंस होता है वो थिन हो जाता है, आई लेंस आपका क्या हो जाएगा, थिन। ठीक है, और तब आपकी इमेज बन जाएगी रेटिना पर आकर। डन, समझ में ये चीज आप लोग को? यस मैम। और आपका जो आई लेंस होता है बेटा वो आपका लो कन्वर्जिंग पावर का भी चलेगा, लो कन्वर्जिंग पावर का आपका आई लेंस चलेगा। और फोकल लेंथ क्या बताई थी मैंने आपकी, लार्ज। ठीक है, फोकल लेंथ आपकी लार्ज हो जाएगी। बट अगर आपकी आई, रुको एक मिनट, मान लो अब आपके पास ये जो आई है यहाँ पर, दिस इज द आई, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे दिस इज द कॉर्निया वाला पार्ट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है यहाँ पर है तो आप देखेंगे यहाँ से ऐसे डाइवर्जिंग रेज आएंगी, तो जिससे आपका जो लेंस होगा यहाँ पे, ये जो आपका लेंस है, देखो यहाँ पे मैं आपका लेंस फेंस बना देती हूँ, दीज आर द सीलियरी मसल्स हियर। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अब जब ये इससे टकराएंगे, यहाँ पे ऐसे टकराएंगे, तो ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, कन्वर्ज तो करेगा, बट आपकी जो सिलियरी मसल होंगी जब ऑब्जेक्ट आपका पास होगा तो ये क्या कर जाएंगे बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आपका जो ये होगा आई लेंस होगा वो थिक हो जाएगा। और आपका आई लेंस कैसा होना चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर का आपका क्या होना चाहिए बेटा, आई लेंस आपका होना चाहिए। और हम देखेंगे फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी स्मॉल हो जाएगी। बस इतना याद रखो, सेशन का सार है, पूरे सेशन का ये सार है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, ये जो आपका आई लेंस फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए, दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, चलिए, तो बस स्टूडेंट इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर एंड करी हूँ। आई होप बेटा आपको सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए। और स्टूडेंट आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। अगर कोई भी ऐसा है जो लग रहा है, जिसको लगता है कि भाई अब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना है, तो जल्दी से हमें फॉलो भी कर लीजिए थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू फॉलो कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग देखेंगे बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन्स, मतलब कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, देखने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो वो सेशन में देखेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।